नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन अभिनय में। तो दोस्तों, अपन ने पिछले लेक्चर के माध्यम से जिस टॉपिक को स्टार्ट किया था वो रीजनिंग के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसका नाम था कोडिंग डिकोडिंग, जिसे आप सांकेतिक एवं कूट भाषा भी कहते हो। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट था उसके संबंध में मैंने आपको पिछले लेक्चर में जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो टॉपिक होता है ये अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित होता है। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने आपको पिछली कक्षा में ये भी जानकारी दी थी कि आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला याद करनी है वो इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग याद करनी है। आपको जिस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला याद करनी थी उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। इसके अलावा दोस्तों, अपने दो टाइप कंप्लीट कर लेते हैं। पहला टाइप था दोस्तों योग के नियम पर आधारित और दूसरा टाइप था घटाव के नियम पर आधारित। आज अपन इस कक्षा के माध्यम से इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को देख रहा है अपने साथ पेन और रजिस्टर लेके बैठेगा और साथ के साथ सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलेगा। तो आइए सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक बोर्ड पर देखिए। तो देखिए दोस्तों, आज अपन इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपने रजिस्टर में अगली टाइप डाल लीजिए, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो दोनों नियम पढ़े थे अपन ने, योग का नियम और घटाव का नियम, इन्हें दोनों को अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो डाल लीजिए आप सभी अपने रजिस्टर में हेडिंग योग व घटाव के नियम पर आधारित। उदाहरण नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों। उदाहरण नंबर पहला क्या है जिससे आपको ये टाइप समझ में आ जाए। उदाहरण नंबर फर्स्ट है दोस्तों, रीनू को क्या लिखा जा रहा है, SCQQ लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है दोस्तों कि सीमा को क्या लिखा जाएगा। ये यहां पर एग्जामिनर ने पूछा है, इसके ऑप्शन भी आपको दे देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों TCHIF, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों TCHFI, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों TCFHI और चौथा ऑप्शन है दोस्तों नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ये प्रश्न है दोस्तों जो कि अपना योग व घटाव के नियम पर आधारित है। तो सभी इसका आंसर कीजिए, साथ के साथ मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल तरीका बताया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। दो तरीके हैं, एक तो बेसिक कंसेप्ट अपने को जानना है, देन उसके बाद थोड़ा शॉर्ट मेथड अपन देखेंगे, ठीक है, जो कि ऑप्शन से अपने को करना होता है। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं अपन। तो सभी अक्षरों के आप क्या कर दीजिए, अंक निर्धारित कर दीजिए ताकि आपको आसान लगे दोस्तों और आपको चीजें समझ में आ जाए कि किस प्रकार से यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, आर कितने नंबर पे आता है, तो रानी कितने वर्ष की होती है भैया, 18 वर्ष की होती है। इजोटी से ई कितने पर आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन, एन यहाँ पर जो सेकंड आपका प्रथम अक्षर होता है जो कि 14 नंबर पर आता है, यानी कि एम का विपरीत अक्षर एन होता है, ठीक है, जो कि 14 नंबर पर आता है। युवा कितने वर्ष का होता है, तो 21 वर्ष का होता है। कर दिए इनके अंक निर्धारित। इसी प्रकार यहाँ पर भी कर दीजिए। ये से यहाँ पर अपने पास टी के पहले आता है तो कितने पर आ जाएगा, 19 पर आ जाएगा। सी कितने पर आता है दोस्तों, 3 पर आता है। क्यू, जो क्यून होती है वो कितने वर्ष की होती है, 17 वर्ष की होती है। तो दोनों जगह 17 अंक यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ये पता करना है कि इस चीज से ये चीज कैसे बन रही है, ठीक है। तो कीजिए, दो तरीके होते हैं, यहां से चलिए और यहां से चलिए। तो देखो दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, आर में प्लस एक ऐड कर रहा हूं, यानी कि 18 में एक जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ई से सी प्राप्त करने के लिए मैं क्या कर दूं, 5 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 है तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना माइनस कर दूं मैं, -2 माइनस कर देता हूं, ठीक है। एन से अपने को क्या प्राप्त करना है, क्यू प्राप्त करना है। तो यानी कि एन 14 नंबर पर है, क्यू 17 नंबर पर है, तो यानी कि एन में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो 14 में आप कितना जोड़ोगे कि 17 आ जाए, तो आप कितना जोड़ोगे, +3 जोड़ोगे, ठीक है। इसी प्रकार यू से अपने को क्या प्राप्त करना है, क्यू प्राप्त करना है। यू 21 नंबर पर है, क्यू 17 नंबर पर है, तो यानी कि कुछ घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना माइनस कर देता हूं मैं, 4 माइनस कर देता हूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4। यानी कि आपको चीज पता लग गई कि पहले अक्षर में क्या कर रखा है, +1 ऐड कर रखा है, दूसरे में -2 कर रखा है, तीसरे में +3 कर रखा है, चौथे में -4 कर रखा है। यानी कि एक अक्षर में तो जोड़ रहे हैं और एक अक्षर में घटा रहे हैं और संख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो ये कंसेप्ट आपको पता लग गया, इस कंसेप्ट से आप इसका आंसर कर सकते हो। तो कीजिए सभी विद्यार्थी अपने रजिस्टर में। तो देखिए दोस्तों, जिस सिक्वेंस से ये किया है उसी सिक्वेंस से ये करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप जोड़ना प्रारंभ कर दो, यहाँ से जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों,
सबसे पहले इनके भी अंक निर्धारित कर देते हैं। तो एस अपने पास 19 पर आ गया, ये 5 पर आ जाएगा और ये भी 5 पर आ जाएगा। एम 13 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है। तो देखिए दोस्तों, एस में कितना जोड़ना है अपने को, इस आधार पर कीजिए। तो +1 करना रहेगा। तो 19 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 पर क्या आता है अपने पास, टी आता है, ठीक है, T20। तो टी आ जाएगा 20 पर। इसी प्रकार ए में कितना जोड़ना पड़ेगा भैया, तो देखो पहले में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो दूसरे में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर -2 कर रहा है, तो यहाँ पर भी -2 करेंगे। 5 में से 2 घटाइए, 3 आएगा। 3 पर क्या, कौन सा अक्षर आता है, सी आता है। तो क्या आ जाएगा भैया, सी आ जाएगा। अब आगे चूंकि अब घटा दिया, तो अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब क्या जोड़ना रहेगा, 3 जोड़ना रहेगा। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे भैया, 8 हो जाएंगे। तो 8 पे कौन सा अक्षर आता है अपने पास, अंग्रेजी वर्णमाला पर एच आता है। तो 8 पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एम में क्या करेंगे भैया, अब इसमें घटाएंगे, ठीक है। एक में जोड़ना है, दूसरे में घटाना है, फिर तीसरे में जोड़ना है, फिर चौथे में घटाना है। तो यहाँ पर कितना माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, ठीक है। तो एम कितने नंबर पर है, 13 पर है। और यहाँ पर कितना माइनस करना है, 13 में से 4 को घटाना है। तो 13 में से 4 गए तो कितने आ गए भैया, 9 आ गए। 9 पर कौन सा अक्षर आता है अपने पास, आई नो के नाम से आप याद कर सकते हो कि अपने पास आई आता है, ठीक है, आई नो। तो 9 नंबर पर आई आ गया। अंतिम बचा, अब देखिए दोस्तों, चूंकि यहाँ पर 4 ही अक्षर थे, लेकिन यहाँ पर 5 अक्षर है। लेकिन अपने को कंसेप्ट पता लग गया कि यहाँ पर संख्या बढ़ रही है और एक में जोड़ रहे हैं, एक में घटा रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया। तो अब क्या करेंगे, आगे प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और संख्या बढ़ जाएगी दोस्तों। तो क्या कर देंगे, +5 कर देंगे, ठीक है। आगे चीज समझ में। तो ए कितने नंबर पर है, 1 पर है। तो 1 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। और फलरक से एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ आ जाएगा 6 नंबर पे। तो ये अपना आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मैच खा रहा है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, ठीक है। तो सीमा क्या लिखा जाएगा भैया, ये लिखा जाएगा। किस आधार पर लिख रहे हैं, इस आधार पर, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ भी पूछ सकता है, बस कंसेप्ट पता लग गया आपको कि एक में जोड़ रहे हैं, एक में घटा रहे हैं, और संख्या में वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन का आंसर करना था। तो फटाफट से सभी विद्यार्थी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा शॉर्ट तरीका बताता हूँ। ये आपको कंसेप्ट पता लग गया तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करना है, ऑप्शन पर जाइए। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन सेम सेम है। पहले 3 अक्षर यहाँ पर एक जैसे हैं, बाद के जो 2 अक्षर हैं यही डिफरेंट है। तो आप क्या कर लीजिए, चौथा और 5वां अक्षर फाइंड आउट कर लीजिए। किससे, इससे। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट से सभी विद्यार्थी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो ये आज अपने 3rd टाइप है दोस्तों। 2 टाइप अपनी कंप्लीट हो चुकी है, योग और घटाव के नियम पर आधारित। और आज अपन दोनों को मिक्स रूप में देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे रफ कर देता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी उदाहरण नंबर 2 डाल लीजिए और उसे आप ही सोल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 2 देखिए। उदाहरण नंबर 2 क्या है अपने पास, एग्जामिनर के द्वारा रोयल को क्या लिखा जा रहा है भैया, GEVQ लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है दोस्तों कि टॉर्च को क्या लिखा जाएगा, इसे क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए। पहला ऑप्शन है CGOQS, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों CGQOS, तीसरा ऑप्शन है SQOGC, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों डी नंबर का SQGOC। इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन है। तो फटाफट अपने रजिस्टर में आप इसे सोल्व कीजिए, मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कर रखा है, रोयल को ये चीज लिखी जा रही है। तो अपने को इसका आंसर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सभी अक्षरों का अंक निर्धारित कर देना है। तो आर कितने नंबर पर आता है भैया, रानी 18 वर्ष की होती है। ओ इजोटी से ओ कितने पर आ जाएगा, 15 नंबर पर आ जाएगा। इजोटी से वाई कितने नंबर पर आ जाएगा, 25 नंबर पर आ जाएगा। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पर आता है। एल फलरक से अपने पास 12 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर भी निर्धारित कर दीजिए आप। तो जी 7 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, यू युवा 21 का होता है, यू के बाद वी आता है। तो वी कितने पर आ जाएगा, 22 पर आ जाएगा।
क्यू अपने पास जो क्यून होती है वो 17 वर्ष की होती है, तो 17 यहाँ पर इसके अंक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने अभी तक क्या किया है, इनके अंकों का निर्धारण किया है। अब देखिए दोस्तों, इस चीज से ये चीज आपको प्राप्त करनी है। तो यहां से चलिए और यहां से चलिए, दो तरीके होते हैं। तो अगर यहां से चलते अपन, तो यहाँ पर आर 18 नंबर पर है, जी 7 नंबर पर है, तो बहुत ही ज्यादा अंतर है। तो अपन कहां से चलना प्रारंभ करेंगे, यहां से चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एल 12 नंबर पर है, जी 7 नंबर पर है। तो 12 से अपने को 7 प्राप्त करना है, तो कुछ चीज माइनस करनी पड़ेगी। तो 12 में से कितना माइनस करें कि अपने पास 7 आ जाए, तो मैं कितना कर देता हूँ इसमें, 5 माइनस कर देता हूँ, यानी कि यहाँ कितना कर दूं मैं, माइनस का 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो जी आ जाएगा। ए से अपने को क्या प्राप्त करना है भैया, ई प्राप्त करना है। तो ए 1 नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है, तो यानी कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो कितना जोड़ेंगे अपन, +4। ठीक है, वाई से वी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, वाई 25 पर है, वी 22 पर है, यानी कि कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो 25 22 यानी कि कितना करना पड़ेगा, माइनस का 3 करना पड़ेगा। इसी प्रकार ओ से क्यू प्राप्त करने के लिए, ओ 15 नंबर पर है, क्यू 17 पर है, तो यानी कुछ संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो कितने अक्षर जोड़ेंगे भैया, इसमें 2 अक्षर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना कर दूंगा, 15 में 2 ऐड कर देता हूँ, 15 और 2 17 हो जाएंगे, तो क्यू प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आर में कितना ऐड करे या घटाए कि क्यू प्राप्त हो जाए, तो आर 18 पर है, क्यू 17 पर है, तो कितना करना पड़ेगा भैया, -1 करना पड़ेगा। किस प्रकार से अपने पास इस चीज से ये चीज बनती है। तो आपको चीज पता लग रही होगी कि अपने पास क्या हो रहा है, एक में तो संख्या घटा रहे हैं, दूसरे में संख्या जोड़ रहे हैं, ये सीक्वेंस चल रहा है और संख्याएं कम होती जा रही है। यानी कि सबसे पहले -5 किया, फिर +4 किया, फिर -3 किया, फिर +2 किया, फिर -1 किया। तो इसी प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हो। तो फटाफट आंसर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, टी 20 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर, सी 3 पर और एच 8 पर। तो यहाँ पर इधर से मत चलिएगा, ये ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में गलती मत कीजिएगा। जो ये सीक्वेंस इसमें निर्धारित किया उसी आधार पर ये करना है। ठीक है, तो यहां से चले हैं तो यहाँ पर भी यहां से चलेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा भैया, आपको इसके आधार पर -5 करना पड़ेगा। तो 8 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास भैया, 3 आ जाएगा। 3 पर क्या आता है अपने पास, सी आता है। ठीक है, अब सेकंड में क्या करेंगे भैया, इसके आधार पर +4 करेंगे। ठीक है, तो सी 3 नंबर पर है, 3 में 4 जोड़ूंगा 7 आ जाएगा। 7 पर क्या आता है अपने पास, जी आता है, G7, तो 7 पर जी आ गया। इसी प्रकार आर, अब आर में क्या करना पड़ेगा भैया, -5 कर दिया, +4 कर दिया, अब -3 करेंगे। ठीक है, इसको देख लेना अगर कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ तो आर कितने नंबर पर है, 18 पर है। 18 में से 3 गए तो भैया क्या आएगा, 15 आएगा। 15 पर क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, तो 15 पे क्या आ गया, ओ आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 अक्षर करते ही अपने पास ऑप्शन पे चले जाना है। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, जो सी जी ओ है वो ओनली एक ही ऑप्शन में है, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि जो अपना उत्तर होगा वो यही होगा। तो आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आप चीजों को सीख रहे हैं तो आगे भी कीजिए आप, बाकी आंसर यही पता लग गया अपने को। ठीक है, आप क्या करेंगे भैया, इसमें +2 करेंगे। ठीक है, -3 के बाद +2 करना है। तो ओ 15 नंबर पर है, 15 और 2 कितने हुए, 17। 17 पर क्या आता है भैया, क्यों ना आती है अपनी, तो क्यों आ जाएगा 17 पर। इसी प्रकार टी में कितना करना पड़ेगा भैया, -1 करना पड़ेगा। तो -1 कर दीजिए। तो 20 में से 1 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा भैया, ऐसा आ जाएगा ना, 19 पर ऐसा आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगली टाइप पर अपन चलने वाले हैं। तो आपकी टाइप 3 भी कंप्लीट हो जाती है, जिस पर आधारित अपन ने 2 प्रश्न देखे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न था जिसमें यहां से चल रहे थे अपन, दूसरे प्रश्न में यहां से चल रहे हैं। ठीक है, बाकी क्या हो रहा है, संख्याओं का इसमें या तो बढ़ते क्रम में योग या घटाव होगा या घटते क्रम में योग या घटाव होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, बढ़ते क्रम में योग और घटाव हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, घटते क्रम में यहाँ पर घटाव योग हो रहा है। ठीक है, तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए जो कि अगली टाइप से रिलेटेड रहेगा। तो रफ कर रहा हूं दोस्तों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आ रहा होगा आपको समझ में अच्छे से सभी। कल की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण थी, उसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए थे। ठीक है, तो जिस विद्यार्थी ने कल की कक्षा नहीं पढ़ी है जरूर पढ़िएगा, आपको ये चीजें और आसान लगेगी। ठीक है, अब अगली टाइप पर चलते हैं अपन दोस्तों।
फिर जैसे अपना ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा देन उसके बाद आपके यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, अगला टाइप रहेगा दोस्तों अपने पास टाइप 4। टाइप 4 क्या रहेगी? विपरीत मान विपरीत मान पर आधारित। ठीक है, यहां पर लिख दीजिएगा आप विपरीत मान के नियम पर आधारित। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कि विपरीत मान का नियम कैसे लगाना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है, उसी पर आधारित ये टाइप है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उदाहरण है आपके लिए, क्या है उदाहरण भैया? FACE इसे लिखा जाता है दोस्तों UZXV लिखा जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि JACK को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन में आपके लिए दे रहा हूं यहां पर। पहला ऑप्शन है दोस्तों ZQXP, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों QZXP, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों QZPX, चौथा ऑप्शन है दोस्तों QZ, चौथा ऑप्शन आपके लिए रहेगा नन ऑफ दीज का। ठीक है, ये भैया आपके लिए प्रश्न है और विपरीत मान के नियम पर आधारित ये प्रश्न है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। देखते हैं आपको इसका उत्तर पता लग जाएगा। पहले कंसेप्ट देखते हैं कि क्या कंसेप्ट यहां पर लग रहा है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अंक निर्धारित कर दीजिए। तो फलरक से F कितने पे आ जाएगा? 6 पे आ जाएगा। A 1 पर आता है, C 3 पर आता है और इजोटी से E 5 पर आता है। ठीक है, पर आता है। युवा 21 वर्ष का होता है। Z अंतिम अक्षर है जो कि 26 नंबर पर आता है। X अपने पास 24 नंबर पर आता है और V अपने पास 22 नंबर पर आता है। ठीक है, तो देखो F 6 नंबर पर है, U 21 नंबर पर है। 21 और 6 कितने हो गए भैया? 27 हो गए। तो मैंने आपको कल जानकारी दी थी कि जो विपरीत अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अंकों का योग हमेशा 27 होता है। तो यहाँ पर आपको देखते पता लग गया और कंसेप्ट भी पता लग गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका विपरीत अक्षर है U। मैंने आपको बताया था फ्यूचर के माध्यम से आप याद कर सकते हो। जो FU को याद करने की ट्रिक बताई थी वो फ्यूचर बताई थी। ठीक है, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हो। ए का जो विपरीत अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में वो जेड होता है। दोनों के अंकों का योग करेंगे 26 और 1 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, एजेड को किसे याद रखना था आपको? एजेड को आपको याद रखना था आज के माध्यम से। ठीक है, सी का विपरीत अक्षर क्या होता है भैया? अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स होता है। दोनों के अंकों का योग करो, 24 और 3 कितने हो गए? 27 हो गए। ठीक है, इसको कैसे याद करना था आपको? 6 के माध्यम से याद करना था। तो CX यानी कि 6, या फिर एक और बताया था क्रॉस, क्रॉस बताया था जिसमें आपको एक्स लेना था। ठीक है, ई का विपरीत अक्षर क्या होता है भैया? वी होता है। 22 और 5 27 हो रहे हैं। और ये इसका जो मैंने बताया था याद रखने का माध्यम वो यूनिक के माध्यम से बताया था कि यूनिक में जो अपने पास पहले के 2 अक्षर होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता लग गया कि इनमें क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो विपरीत मान वाले यहाँ पर अक्षर लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं भैया? तो देखो ये क्वेश्चन इतना फास्ट करना है आपको कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय बचे। ठीक है, अभी पहले बेसिक बता देता हूँ फिर आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों जे अपने पास कितने पर आता है भैया? 10 नंबर पर आता है। ए 1 नंबर पर आता है। सी अपने पास 3 नंबर पे आता है और के केल्विन से 11 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए जे का विपरीत ढूंढना है अपने को, यानी कि जे का विपरीत क्या हो जाएगा अपने पास? क्यू हो जाएगा। जेब कतरा से मैंने आपको बताया था, जेब कतरा, जेब कतरा के माध्यम से आपको क्या रखना था? JQ याद रखना था। ए जेड यानी कि आज आ जाएगा अपने पास, तो ए का क्या विपरीत अक्षर हो जाएगा? जेड हो जाएगा। 6 से अपने पास सी का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स हो जाएगा। ठीक है, कटी पतंग से या कटप्पा से के का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, अब इनके अंक निर्धारित कीजिए। क्यू अपने पास क्यू 17 की होती है, जेड 26, एक्स 24 और अपने पास पी 16 पर। ठीक है, ओ के बाद आता है पी, ओ 15 पर आता है तो पी 16 पर आएगा। अब इनके अंकों का योग कीजिए आप।
10 में 17 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, 27 आ जाएगा। 26 और 1 27 आ जाएगा। 3 और 24 27 आ जाएगा। 11 और 16 27 आ जाएगा। दैट मीन्स अपन ने जो किया ये सारा सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक मेथड था, इस आधार पर आपको क्वेश्चन करना था। अब शॉर्ट मेथड बता रहा हूं एग्जाम में क्या करना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में आपको पता लग गया कि भैया ये जो अक्षर दे रखे हैं एक दूसरे के विपरीत अक्षर दे रखे हैं। एफ का विपरीत आपको पता है यू होता है फ्यूचर से। आज से ए जेड एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 6 से सी और एक्स एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। और इवनिंग से ईवी एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। तो इस आधार पर इसका आंसर कर सकते हैं अपन। जेब कतरा से जे क्यू आ जाएगा। आज से ए जेड आ जाएगा। बाकी इसमें दो अक्षर तो इसी के दे रखे हैं तो ज्यादा डिफिकल्टी वाला यहाँ पर क्वेश्चन भी नहीं था। सी यानी कि 6 से आपको सी और एक्स याद रखना था और कटप्पा या कटी पतंग से आपको केपी याद रखना था। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते थे ऐसे बिना इसका रफ किए। तो आपको ज्यादा रफ नहीं करना है, रफ तभी करना है जब आपको जरूरत पड़े। ठीक है, और उन विद्यार्थी के लिए एक और सजेशन दिया था जिनको ये अंग्रेजी वर्णमाला याद नहीं हो रही है। मैंने आपको क्या बोला है, आपके एग्जाम में आप जाते ही अंग्रेजी वर्णमाला को लिख सकते हैं कि आपको पता है कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि और भी अपने पास टॉपिक होते हैं रीजनिंग के, उनमें भी अंग्रेजी वर्णमाला काम में आती है। तो आप जाते ही अपने पास पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप लिख भी सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि आपको चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इनके अंक याद रहेंगे कि कौन सा अक्षर अपने पास कौन से नंबर पर आता है तो आप क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व कर लोगे। इस वजह से आपको याद तो होना ही चाहिए। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट कल के कक्षा में बता दिया था कि जो विपरीत मान वाले अक्षर होते हैं उनको किस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हो। आपको अल्फाबेट जो अपने पास वर्णमाला है दोस्तों किस प्रकार से आपको आसानी से याद करनी है उसके संबंध में जानकारी दी थी। और भी जो महत्वपूर्ण सूत्र थे जैसे कि मैंने 2 सूत्र बताए थे, इजोटी वाला बताया था और फलरक्ष वाला बताया था। उनके माध्यम से आप 9 जो अक्षर होते हैं अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला के उनके अंक आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट है वो मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिए थे। इसमें अपन केवल टाइप पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी से नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, इसे मैं रफ कर रहा हूं, आ गया होगा आपको ये वैसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस पर आधारित कोई सा प्रश्न आ जाए विपरीत मान पर आप कर लोगे, इसी तरीके से आपको वो करना है। इसलिए आपको विपरीत अक्षर याद होनी चाहिए कि यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से अक्षर का कौन सा विपरीत अक्षर होता है। और आपको पता है कि अपने पास विपरीत अक्षरों के अंकों का योग हमेशा 27 होता है। ठीक है, किसी अक्षर का अगर विपरीत अक्षर आपको फाइंड आउट करना है, अगर आपको याद नहीं है तो 27 में से उसका मान माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए इसी टाइप से रिलेटेड, उदाहरण नंबर 2। क्वेश्चन क्या है भैया, गोल्डन को क्या लिखा जा रहा है, MVWOLT लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है दोस्तों कि रमेश को क्या लिखा जाएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बिना ऑप्शन के करते हैं फटाफट से ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, विपरीत अक्षर यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, अब कैसे लिखे गए हैं वो चीज आपको देखनी है। तो यहाँ पर जी को देखते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है जीटी रोड, जी का जो विपरीत अक्षर होता है वो टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से इधर तो नहीं चल सकते क्योंकि यहाँ एम आ रहा है, तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे। एन का विपरीत अक्षर होता है एम, मैंने आपको बताया था मकान नंबर या मोबाइल नंबर। ठीक है, इवनिंग से ई का विपरीत अक्षर वी हो जाएगा। ठीक है, दूध वाला से डी का विपरीत अक्षर डब्ल्यू हो जाएगा। लव से एल का विपरीत अक्षर ओ हो जाएगा। लव से ही ओ का विपरीत अक्षर एल हो जाएगा। जीटी रोड से जी का विपरीत अक्षर टी हो जाएगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पर यहां से चल रहे हैं तो यहाँ पर भी यहां से चलेंगे। तो देखो भाई एच का विपरीत अक्षर क्या होता है, हनी सिंह, मैंने आपको बताया था भारतीय सिंगर है हनी सिंह, तो एच का विपरीत अक्षर एस हो जाएगा। इसी प्रकार एस का क्या हो जाएगा, जब एच का एस है तो एस का क्या होगा, एच होगा, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, एच हो जाएगा। ठीक है, इवनिंग से ई का क्या हो जाएगा विपरीत अक्षर, वी हो जाएगा। मकान नंबर से एम का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आज से ए का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा भैया, जेड हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा दोस्तों, आर अपने पास आर का विपरीत अक्षर इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हो, मैंने बताया था आपको इंडियन रेलवे। ठीक है,
तो आई का विपरीत अक्षर क्या होता है आर, तो आर का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, तो आर का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा SHVNZI हो जाएगा। यानी कि जो पूछा गया है अपने को कि रमेश को क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा भैया। किस आधार पर लिख रहे हैं, विपरीत अक्षर के आधार पर लिख रहे हैं। यहाँ पर जो चीज दी हुई है वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर वाली दी गई है, तो इसी को अपन ने डिकोड कर लिया, पता लगा लिया और उसी के आधार पर ये आंसर कर दिया। ठीक है, तो आगे सभी को समझ में, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं आगे फिर अगले टाइप की ओर। ये आपके टाइप 4 कंप्लीट हो जाती है, विपरीत मान के नियम पर आधारित। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं दोस्तों, आगे चलेंगे फिर। सभी विद्यार्थी टाइप 5 डाल लीजिए अपने रजिस्टर में, जो कि अपने पास बहुत ही अच्छी टाइप है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वहां से और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगली टाइप है अपने पास टाइप 5 है दोस्तों, स्थान परिवर्तन का नियम। स्थान परिवर्तन का नियम, या फिर आप कह सकते हो दोस्तों क्रॉस अक्षर नियम। इस नियम पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं उन्हें देखिए आप, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट देखिए आप सभी के लिए जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए दोस्तों, इस चीज को ये लिखा जा रहा है, यानी कि EVERBAL को क्या लिखा जा रहा है, EVBRLA लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है दोस्तों कि अपने पास MODERN यानी कि मॉडर्न को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, आपको कंसेप्ट बताऊंगा पहले फिर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अपन ऑप्शन भी देख लेंगे। तो देखो, स्थान परिवर्तन का नियम या क्रॉस अक्षर का नियम। क्रॉस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्रॉस इस प्रकार का, यानी कि क्या हो रहा होगा, इस टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें इस प्रकार से अक्षर के स्थान बदल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहले आप 3 3 6 अक्षर की संख्या बराबर है, और इनमें जो अक्षर दिए गए हैं दोस्तों, इधर वाले और इधर वाले वो भी सेम है। कोई सा भी अक्षर देख लीजिए, इधर जो अक्षर है वही इधर है। ठीक है, बाकी अब इनमें क्या कर रखा है, स्थान परिवर्तित कर रखा है। तो कैसे कर रखा है भाई, तो देखो पहले दो अक्षर देखो, तो यहाँ पर VE आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है EV आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है भैया, इनको इस रूप में लिख रखा है, यानी कि E को तो पहले लिख दिया और V को बाद में लिख दिया। तो ये क्रॉस नियम भी आ गया और स्थान परिवर्तन नियम भी आ गया। ठीक है, आपको आपकी किताबों में इस टाइप से ये नियम मिलेगा, जबकि इसमें मैंने आपको क्रॉस अक्षर नियम भी ऐड कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अब आगे के दो अक्षर देखिए, यहाँ के दो अक्षर देखिए, यहाँ आर भी आ रहा है, यहाँ बी आर आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तित हो रहा है, यानी कि क्रॉस यहाँ पर बना दीजिए आप। तो बी को तो आगे लिख दीजिए आप, आर को बाद में लिख दीजिए, तो यही चीज यहाँ पर आ रही है। लास्ट के दो में भी क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, तो यहाँ पर भी क्रॉस कर दीजिए आप। तो एल को पहले लिख दीजिए और ए को बाद में लिख दीजिए। तो ये तो चीज यहाँ पर लिखी है भैया एग्जामिनर ने, तो पता लग गया क्या करना है। तो फटाफट से इसका आप तुरंत आंसर कर दोगे। ठीक है, सभी में आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। तो ऐसे क्रॉस भी नहीं करना है आपको, तो डायरेक्ट क्या है, ओ को आगे लिखना है, एम लिखना है, ए को आगे लिखना है, डी को पीछे लिखना है, एन को आगे लिखना है, आर को पीछे लिखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, OMEDNR, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप ही को करना है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, अब चूंकि यहाँ पर तो क्या है 6 अक्षर हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं, तीनों को अलग अलग स्थान परिवर्तित कर रखा है। कभी एग्जाम में क्या कर देगा, वो पहले दो के स्थान परिवर्तित कर देगा, अंतिम दो के स्थान परिवर्तित कर देगा, बीच के दो को ऐसे कैसे लिख देगा। या फिर क्या करेगा, पहले दो को ऐसे कैसे लिख देगा, आखिरी दो को भी ऐसे कैसे लिख देगा, बीच वाले का स्थान परिवर्तित कर देगा। कैसे भी करे आपको तो क्या करना है, डायरेक्ट जो अपने पास दिया होता है उसको समझना है कि यहाँ पर कि जो अक्षर दिए गए हैं उनसे जो नए अक्षर बनाए गए हैं वो किस प्रकार से बनाए गए हैं, ताकि आपको वही पता लग जाए और फटाफट से आप आंसर कर दो। तो अगला उदाहरण देखिए आप, उदाहरण नंबर 2 इस टाइप से रिलेटेड।
ये बहुत अच्छी टाइप है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सभी टाइप अच्छी है, आपको समझ में आ ही रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगली टाइप, अगला क्वेश्चन देखिए, माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। उदाहरण नंबर 2 है इसी टाइप से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, रमेश को क्या लिखा जा रहा है, ARMEHS ये लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है कि महेश को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो पता लग गया आपको, ये अक्षर और ये अक्षर सेम है, और इसमें क्या कर रखा है, पहले दो अक्षर आपस में चेंज हो रहे हैं, बीच के दो अक्षर ऐसे कैसे ही है, और लास्ट के दो अक्षर चेंज हो रहे हैं। तो अभी पहले बताया जो वही क्वेश्चन आ गया अपने पास निकल के। तो यहाँ पर ये दोनों अक्षर किस प्रकार से लिख रखे हैं, जो दूसरे नंबर का अक्षर है वो तो आगे लिख रखा है, और जो पहले नंबर का है वो पीछे लिख रखा है। यहाँ पर ये ऐसे कैसे लिख रखे हैं, इसको देखिए पता लग जाएगा आपको। ठीक है, और बीच लास्ट के दो भी चेंज कर रखे हैं, यहाँ पर अंतिम वाला तो आगे आ जाएगा और ये पीछे आ जाएगा। तो यही तो चीज लिख रखी है भाई, तो इसी आधार पर इसे कर दीजिए फटाफट से आप। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए आप, पहले वाले में तो क्रॉस कर दीजिए, यानी कि ये पहले आ जाएगा, एम बाद में आ जाएगा। बीच के दो को आप ऐसे कैसे लिख दीजिए, जो जहां पर उनकी पोजीशन है वहीं पर लिख दीजिए। आखिरी दो को आप चेंज कर दीजिए, तो एच पहले आ जाएगा, एस बाद में आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया, AMHEHS, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए उतार लीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी आप, फिर अगला उदाहरण देखते हैं अपन। देखो अगला उदाहरण है, तो ये उतार लिया होगा, मैं सिर्फ कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला उदाहरण इधर ही बता देता हूं, साथ के साथ इसे भी उतारते रहिए। जो उदाहरण नंबर 3 है अपना, वो क्या है, WRITE, जो राइट है दोस्तों, इसे लिखा जा रहा है ETIRW, ये लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है दोस्तों कि SIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही इजी है। इसमें क्या हो रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है भैया, आर आ रहा है, यानी कि जो अक्षर इधर है वही अक्षर इधर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, क्रम परिवर्तित कर रखा है, यानी कि जो इधर अंतिम था वो इधर पहले लिख रखा है, फिर ऐसे ही ये क्रम चल रहा है, यानी कि जो अक्षर दे रखे थे इन्हीं को उल्टा करके यहाँ पर लिख रखा है। तो अपने को पता लग गया कि भाई इसका आंसर देंगे वो भी ऐसे देंगे। तो कैसे देंगे भाई, इसकी पीछे वाली पूंछ को तो आगे कर दो और आगे वाली पूंछ को पीछे कर दो। तो क्या करेंगे भैया, टी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से रिलेटेड आपके 3 उदाहरण थे जो मैंने आपको कंप्लीट करवाए। आगे चलते हैं अगली टाइप की ओर, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब अपने पास अंतिम टाइप बचता है दोस्तों, विविध प्रश्न। ठीक है, और अपना ये यहाँ पर टॉपिक आधा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो चीजें कर रहे हैं अपन दोस्तों वो किस पर आधारित कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखा ही नहीं था, अक्षरों से अक्षरों का निर्माण, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, अक्षरों से ही अक्षर बनाए जा रहे हैं। अब जो अपना पास एक और यहाँ पर कह सकते हो सब टाइप रहेगा, वो क्या रहेगा, अक्षरों से संख्याओं का निर्माण या संख्या का निर्माण। ये अपन दूसरा टाइप अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इसे कंप्लीट कर देंगे। एक और टाइप बच रही है, उसे मैं आपको बता देता हूं। तो फटाफट से इसे मैं रब कर देता हूं ताकि अपन अगला टाइप देख सके। कोई चीज समझ में नहीं आए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये अपनी टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इनके अलावा आपकी कोई सी टाइप एग्जाम में नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो देखो आप डाल लेना विविध प्रश्न, या फिर इसे मैं टाइप का नाम दूं तो टाइप का नाम दे दूंगा दोस्तों बाया दाया या मध्य अक्षर। ये मैंने इसके टाइप का नाम दे दिया है। ठीक है, ये बुक में नहीं मिलेगा, मैंने आपको नाम दे दिया है बाया दाया या मध्य अक्षर। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से रिलेटेड
अपन देखते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट। अभी आपको ये टाइप समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो उदाहरण क्या है भैया, एग्जामिनर ने डॉ को क्या लिख रखा है, CENPFH लिख रखा है, और आपसे पूछा है दोस्तों कि आप इस सांकेतिक भाषा में पेन को क्या लिखोगे, यानी किसी सांकेतिक भाषा में डॉ को ये चीज लिखा जाता है तो पेन को आप क्या लिखोगे। ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, पहले अपन कंसेप्ट देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको किस प्रकार से करने होते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 अक्षर है, यहाँ पर 6 अक्षर है, यानी क्या कर रखा है भैया, इसका डबल कर रखा है। ठीक है, अब चूंकि आपको समझ में आ रहा होगा बाएं दाएं या मध्य अक्षर, ठीक है, तो या तो इस साइड में या इस साइड में, दोनों साइड में क्या कर रखा है, किसी अक्षर का बायां दायां लिख रखा है, या फिर इस साइड की बात करें तो इस साइड में क्या कर रखा है, 2 अक्षरों के बीच का अक्षर इधर दे रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ के अंक निर्धारित कर देते हैं, डी 4 पर, ओ 15 पर, ओ जी 7 पर, सी 3 पर, ई 5 पर, एन 14 पर, टी 16 पर, एफ 6 पर और एच 8 पर। देखो डी किनके मध्य का अक्षर है, सी और ई का मध्य का अक्षर है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, सी डी ई आता है, तो यानी कि सी और ई के मध्य का अक्षर कौन सा है, डी, जो कि कहां दे रखा है, यहां दे रखा है। या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में कहना चाहो कि डी के बाएं और दाएं के जो अक्षर है वो यहाँ पर लिख रखे हैं, तो डी के दोनों बाएं दाएं अक्षर कौन सा हो गया, सी और ई हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लिख रखा है। या फिर आप संख्याओं के रूप में देखोगे दोस्तों, तो अपने पास 5 और 3, ठीक है, 5 और 3 के मध्य की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 4 होती है। आई चीज समझ में। इसी प्रकार ओ को क्या लिख रखा है दोस्तों, एनपी लिख रखा है। दो दो के युग्म इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको लेने हैं। ठीक है, ओ को क्या लिख रखा है, एनपी लिख रखा है, तो ओ एन और पी के मध्य का अक्षर है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ओ के दाएं बाएं का जो अक्षर होते हैं वो एनपी होते हैं। ठीक है, 14 और 15 के बीच की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 15 होती है। ठीक है, इसी प्रकार जी की बात करें तो जी को किस रूप में लिख रखा है, एफ एच के रूप में लिख रखा है, यानी कि एफ और एच के मध्य का जो अक्षर होता है वो जी होता है। 6 और 8 के बीच की संख्या होती है वो 7 होती है। तो आपको कंसेप्ट पता लग गया कि भैया जो एग्जामिनर ने दिया है वो क्या दिया है, मध्य वाला अक्षर दे रखा है। ठीक है, जिससे जो चीज बनाए रखी है उनमें जो अक्षर लिए गए हैं वो इन अक्षरों के दाएं बाएं के अक्षर लिए गए हैं, जो कि युग्म के रूप में अपने को दिए गए हैं। तो इसी आधार पर इनको नहीं कर सकते कि आप सोल्व, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते कि आसानी से दे सकते हो। अब आप क्या करोगे भैया, पी के दाएं बाएं अक्षर आप लिखोगे। तो देखो पी से पहले क्या आता है भैया, ओ आता है, ओ पी, फिर पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। तो क्या लिखेंगे भैया, ओ क्यू लिखेंगे, किसको, पी को। संख्या की बात करूं, इनके अंक निर्धारित कर देते हैं। पी 16 पर आता है, ओ 15 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, तो 15 और 17 के बीच की संख्या क्या हो गई, 16 हो गई। इससे भी आप इस चीज को याद रख सकते हो। बाकी ये संख्या उनकी नहीं करनी है आपको, डायरेक्ट आपको तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इनका आंसर करना है। ठीक है, इसी प्रकार ई को अपन क्या लिखेंगे भैया, इस आधार पर इन दोनों के बाएं दाएं का अक्षर यहाँ पर लिखना है। तो देखो ई से पहले क्या आता है अपने पास, सी आता है। ठीक है, डी आता है, माफ कीजिएगा, डी आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, ई आता है, फिर ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी और एफ आ जाएगा, यानी कि जो ई है ये 5 नंबर पर है, डी 4 पर है और एफ 6 पर है, तो 4 और 6 के मध्य का अक्षर ई हो गया। आगे समझ में ये टाइप। इसी प्रकार एन को क्या लिखेंगे भैया, तो एन को लिखा जाएगा दोस्तों एम एन ओ, यानी कि एम ओ लिखा जाएगा। एम और ओ के मध्य का जो अक्षर होता है वो एन होता है। एम 13 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, एन 14 नंबर पर। तो ये चीज समझ में आई नहीं आई भैया। इस प्रकार के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे। जब आप इस टाइप से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको कंसेप्ट बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, अभी थोड़ा आपको डिफिकल्टी आ रही होगी कि सर हम कैसे यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसे कैसे पता करेंगे और उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो हमेशा एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, किस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो वहां पर क्या कर रखा होगा, जो चीज दे रखी होगी उसमें अक्षर डबल हो रहे होंगे, यानी कि जैसे कि यहाँ पर 3 अक्षर हैं तो यहाँ पर 6 अक्षर दिए होंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ताकि चीजें और आपको आसान लगे। तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आपके लिए अब एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसे रफ कर रहा हूं मित्रों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए आप सभी के लिए ये प्रश्न है, आपको इसका आंसर करना है। प्रश्न क्या है आपके लिए, उदाहरण नंबर 2 है, इसका उत्तर आपको ही देना है। देखो पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GO यानी कि गो को क्या लिखा जा रहा है, FHNP लिखा जा रहा है, ठीक है। वह बेड को यानी कि BAD को ACZBCE लिखा जाता है। यानी कि गो को तो ये लिखा जा रहा है और इसको ये लिखा जा रहा है, तो आपको बताना है तो मोर को क्या लिखा जाएगा। ये आपका प्रश्न है जिसका उत्तर आप ही को देना है। 4 ऑप्शन आपके लिए यहां पर मैं दे रहा हूं, इसी आधार पर आप उत्तर कीजिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है दोस्तों LNOPQSDF, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मित्रों LNNPQSDF, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके लिए FDSQPNNL और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपके लिए 4 ऑप्शन है और ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपको इसी कंसेप्ट पर करना है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। यहाँ पर 2 अक्षर है, यहाँ पर 4 अक्षर है, यहाँ पर 3 अक्षर है, यहाँ पर 6 अक्षर है। तो यहाँ पर 4 अक्षर है तो आंसर आएगा भैया 4 दिया, यहाँ पर 8 अक्षर के रूप में आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी अक्षरों का डबल हो रहा है। तो जो पहला उदाहरण नंबर फर्स्ट किया था उसी की तरह यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जी को FH लिखा जा रहा है, O को क्या लिखा जा रहा है, NP लिखा जा रहा है। तो इसी प्रकार ये आपको पता करना है कि HC को B को SC लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है, और इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये पहला, ये कह सकते हो आप, पहला पार्ट यहाँ पर इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है, जिसमें अपन ने अक्षरों से अक्षरों का निर्माण किया है और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर अपन ने टाइप देखी है जिनसे अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस आधार पर आपका ये टॉपिक आधा कंप्लीट हो जाता है। अगला जो अपना यहाँ पर पार्ट रहेगा उसमें अपन क्या करेंगे, अक्षरों से संख्याओं का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। आप क्या करोगे, अब जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसका रिविजन करोगे और उस पर आधारित जो भी आपको प्रश्न मिलते हैं उन्हें आप सोल्व करोगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, निश्चित रूप से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। धन्यवाद।